मेरा नाम विजय यादव है। मैं गिरोर का रहने वाला हूँ और मुझे इस सपा से बहुत डर लगता है। सपा सरकार में गुंडागर्दी चलती है। सरेआम औरतें 6 बजे तक नहीं घूमती। आज योगी सरकार में 2 बजे तक औरतें घूम सकती हैं और मैं यही चाहता हूँ कि योगी सरकार दोबारा फिर से आए। आप यादव होके क्यों अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं? मतलब ऐसी क्या वजह है कि वो क्यों उनको आप विधायक नहीं बना? उनके कार्यक्रम मुझे अच्छे नहीं लगते। उनका अच्छा नहीं लगता। कुल मिला के वो ही गुंडागर्दी कराते। अब जैसे उनके आजम खान है, वो ये सब है, तो उनसे वो तो ताकत देते हैं तभी तो गुंडा आगे बढ़ता है। गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म चल रहा है और मैं बहुत अच्छी चाहता हूँ कि योगी सरकार फिर से दोबारा बने। करहल के युवा इस बार किसका साथ दे रहे हैं? सर करहल के युवा तो योगी जी के साथ हैं। युवा तो योगी जी भी हैं। संसद में योगी जी ने एक बार कहा था कि हम शायद अखिलेश से 1 साल बड़े हैं और राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं, तो युवा तो योगी जी भी हैं, तो युवा योगी जी की तरफ ही जाएगा। बोल भी नहीं पा रहे हैं इतनी, मतलब यहाँ पर मुझे लगता है भय है, दहशत है। यहाँ पर क्या योगी सरकार में ये दहशत कम हुई है? बिल्कुल सर। आज जो गुंडे मवाली थे वो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको। उन्होंने कभी जनता के भरोसे से चुनाव नहीं जीता। उन्होंने केवल अपने बाहुबल से चुनाव जीता है, तो उनको ऐसे बाहुबलियों की ज़रूरत है, ऐसी दागी चेहरों की जरूरत है जो भय कायम कर सकें और जनता से जबरदस्ती वोट डलवा सकें। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अखिलेश यादव जी अब यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या किया है उन्होंने? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनके ही समाजवादी पार्टी का राज चलता है यहाँ। क्या क्या किया है? समाजवादी की बात गुंडे ही है जहाँ पे दुनिया की और कुछ नहीं है। गुंडे की वजह से हम लोग जब बीजेपी में वोट जा रहा है हमारा सब टोटल। किस तरह की गुंडा करती है? गुंडागर्दी है जब एक दुकान पे तुम्हारी छील ले, तुम पे डाली, तुम पे छील ले, तुम पे चिल्ल ले, ये है वो गुंडागर्दी। और क्या है? अरे घटना ही तो एक थोड़ी नहीं। अब कितनी घटना तो आपको बता दें। सारी घटना तो पता नहीं, तो शायद 6 महीना लग जाएंगे। तो आपको एक शॉर्टकट कह रहे हैं आपसे। बहुत गुंडे ही है यहाँ। गुंडे ही जैसो ब्याज तुम जब निकाल रहे, हो सकता है मैंने जीत गए तो हमारे ऊपर आप आ जाए। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस समय हम मौजूद हैं मैनपुरी की उस करहल सीट पर, जिस पर यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताजी जो नए बने हैं मुलायम सिंह यादव जी के बाद अब अखिलेश यादव जी, वो इस सीट से लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ की जनता से हम ये पूछेंगे कि करहल सीट पर उनकी दावेदारी के बाद यहाँ पर क्या माहौल है। यहाँ की जनता से वो सवाल पूछेंगे कि जिनके पास हमारी इस प्रश्न का उत्तर है कि आने वाले समय में 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम सर? मेरा नाम विजय यादव है। मैं गिरोर का रहने वाला हूँ और मुझे इस सपा से बहुत डर लगता है। सपा सरकार में गुंडागर्दी चलती है। सरेआम औरतें 6 बजे तक नहीं घूमती। आज योगी सरकार में 2 बजे तक औरतें घूम सकती हैं। गरीब आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी तो ठीक है, पुलिस वाले भी बजाते हैं। वैसे फिलहाल प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि योगी सरकार दोबारा फिर से आए। आपने बताया आप यादव जी हैं जी। लेकिन आप अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहे हैं, वो भी मैनपुरी जहां उनका गढ़ है। क्यों ऐसा? वो ऐसा है कि वो 2 तरफा बात करते हैं। जिसके पास पैसा है तो अखिलेश यादव जी, और जिसके पास गरीब है उसके अखिलेश यादव जी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि गुंडा राज चलता है। मतलब आप मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल हो चुके हैं जी। और इससे पहले अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देख लिया आपने। जी। क्या कानून व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, स्पेशली इस करहल क्षेत्र में? नंबर 1 तो करैल क्षेत्र में तो अखिलेश की सरकार में कोई वो नहीं हुआ, और जो भी हुआ या योगी जी ने 70-80 साल से मंदिर पड़ा था, जन्मभूमि पड़ी थी, वो आज दिया जला दिया वहाँ पर। और लेडीज औरतें वगैरह सब 2 बजे तक घूमते हैं, 2:30 बजे तक घूमते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और सपा सरकार में गुंडागर्दी से कोई घूम नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं जनता को बता दूं कि 3,71,000 वोटों में से यहाँ पर इकलौते सीधे यादव जी के हैं। 1,44,000 वोट यादव फैमिली के। आप उनमें से एक हैं। आप ये बताइए, आप यादव होके क्यों अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं? मतलब ऐसी क्या वजह है कि वो क्यों उनको आप विधायक नहीं बना? उनके कार्यक्रम मुझे अच्छे नहीं लगते। उनका अच्छा नहीं लगता। कुल मिला के वो ही गुंडागर्दी कराते। अब जैसे उनके आजम खान है, वो ये सब है, तो उनसे वो तो ताकत देते हैं तभी तो गुंडा आगे बढ़ता है। गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म चल रहा है और मैं बहुत अच्छी चाहता हूँ कि योगी सरकार फिर से दोबारा बने। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं कि उनको नामांकन भरने के लिए भी ऑनलाइन की ज़रूरत है, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ये सेफ सीट है, वो यहाँ से जीत जाएंगे। योगी सरकार फिर दोबारा आए, मुझे बहुत खुशी है। तो आपको यहाँ की सीट से क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? यहाँ से सरकार बीजेपी जीतना चाहिए और बीजेपी जीतेगी। कितने वोटों से लगता है आपको कि, क्योंकि लोग तो कह रहे होंगे कि अखिलेश यादव जी के गढ़ में उनको कौन हरा सकता है? वो तो जब वोट देगा
गरीब तो यही चाह रहा है कि मैं योगी जी को फिर से दोबारा लाएं, और वो जूतागर्दी ज़बरदस्ती चलाएंगे तो बात अलग है। योगी जी ने क्या किया है गरीबों के लिए जिसकी वजह से आप उनको वोट दे रहे हैं? चना दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा जो कार्ड बने हैं 1,000 रुपये वो मिल रहे हैं, आवास दे रहे हैं, कॉलोनियाँ दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं दिया और गरीब हो गए। उनके तो चौंचले रहते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ। अब वोट आ गया तो वो कह रहे हैं मैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर आपका नाम, आगे आइए आप ये बताइए आपका नाम क्या है? सरनुज प्रताप सिंह। तो आपको क्या लगता है सर, 2022 के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, 20 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है तीसरे चरण में। आपको क्या लगता है कि करहल क्षेत्र की विधानसभा की जनता किसको वोट देने जा रही है? जनता का रुझान तो सर योगी जी की तरफ है, मगर यहाँ जातिवाद के आंकड़े समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं, तो उस चीज़ में हो सकता है कि भाजपा थोड़ा पिछड़ जाए, मगर जनता का रुझान तो योगी जी की तरफ ही है। मतलब क्या किया है? आप युवा हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस योगी सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला है और 22 लाख नौकरी देने का वो वादा कर रहे हैं आईटी सेक्टर। अखिलेश यादव जी ने एक विशेष जाति वर्ग के, एक विशेष समाज वर्ग के लोगों के लिए हमेशा काम किया है। उसके अलावा उन्होंने अन्य जातियों की तरफ या अन्य समाज की तरफ कभी देखा भी नहीं है। तो ये बातें तो उनकी दकियानूसी बातें हैं, और हर बार वो यही कहते हैं, और इसको हम युवा होने के नाते और जनता भी समझती है इस चीज़ को, तो ये सब तो सिर्फ उनकी विशेष वर्ग के लोगों के लिए रहती हैं, अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं रहती। आपने सुना होगा कि पहले इधर से यूपी से खबरें आती थी कि भैंस चोरी हो जाती है, हमारे पीछे ही भैंस हैं, तो जो पालते हैं भैंसों को, अब क्या माहौल है पिछले से? सर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ये अखिलेश जी का एक तरीके से होम टाउन है, और आप यहाँ बाहर निकल के रोड पे जब देखेंगे या किसी भी छोटे ठेले या दुकान वाले से भी पूछेंगे कि 2017 से पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, तो वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन आया है? सर जो आदमी 20 रुपये डेली की कमाई कर रहा है, वो 10 रुपये केवल गुंडा वसूली है, गुंडा टैक्स देगा, तो आप उससे जाके पूछिए कि कानून व्यवस्था में कैसा अंतर है, वो बताएगा। कौन करते थे गुंडा वसूली? अब सर विशेष किसी नाम तो लेना सही नहीं है, बट आप समाजवादी गुंडे जो रहे होंगे, जो समाजवादी कार्यकर्ता रहे होंगे, वो करते थे। मतलब आप बोल भी नहीं पा रहे हैं इतनी, मतलब यहाँ पर मुझे लगता है भय है, दहशत है यहाँ पे। क्या योगी सरकार में ये दहशत कम हुई है? बिल्कुल सर, आज जो गुंडे मवाली थे वो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये कम से कम योगी सरकार में हम लोगों को इतनी सहूलियत तो है कि हम अपनी आवाज़ बोल सकते हैं। अखिलेश सरकार में तो अगर आपने किसी कार्यकर्ता का नाम भी ले लिया तो आपके नाम पर FIR हो जाती है। सिर्फ आपका सरनेम हो यादव, आपके खिलाफ थाने में FIR नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हम सब लोग भुक्तभोगी हैं, यहाँ सब जनता जानती है इन सब चीज़ों को। मतलब आप खुद का एक्सपीरियंस बताइए, मतलब क्या लगता है आपको कि इतनी पार्शियलिटी केवल यादव जी होने के नाम पे क्यों होती थी? अब ये इसका जवाब तो सर अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी दे सकते हैं ज़्यादा बेटर, कि इतनी पार्शियलिटी वो क्यों करते हैं अन्य लोगों के साथ। माना जाता है कि मतलब यहाँ पर अगर किसी ने अखिलेश यादव जी का विरोध कर दिया तो तुरंत उस पर मतलब प्रेशर आ जाता है ऊपर से, तो कौन लोग होते जो ये प्रेशर डालते हैं? सर उनके ही बढ़ाए हुए जो गुंडे हैं, उनके ही बढ़ाए हुए जो नेता हैं, वही लोग प्रेशर बनाते हैं। अखिलेश यादव जी युवा शक्ति की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम नई राजनीति करना चाहते हैं, नेताजी के बाद मैं अलग राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि वो आजम खां जो 2 साल से बंद हैं और कई ऐसे दागी चेहरे जिनको वो फिर से चुनाव के टिकट दे रहे हैं। ऐसा देखो सर, एक युवा होने के नाते मैं अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं कनेक्ट तो कर सकता हूँ। मैं अखिलेश यादव के साथ समस्या ये है कि उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री वो अकेले ही नहीं रहे, उनके साथ में 5-5 मुख्यमंत्री चलते थे, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे आजम खान हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, और 5वें शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो समस्याएं अखिलेश यादव के साथ यहाँ रही हैं। उनके नेता या उनके परिवार वाले नहीं चाहते कि अन्य लोगों का विकास हो, आजम खान जैसे लोग नहीं चाहते। जब एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे वो कल TV9 भारत पर, तो इस पे बिलक गए और उन्होंने कहा आज से मैं इस चैनल पे कभी नहीं आऊँगा और मैं इस चैनल पे ये कह रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे कभी नहीं आऊँगा, और आपने कभी भी बीजेपी के गुंडों की बात नहीं की, सब समाजवादी पार्टी। आप जो बात कह रहे हैं वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है। अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे दागी चेहरों को वो टिकट क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कभी जनता के भरोसे से चुनाव नहीं जीता, उन्होंने केवल अपने बाहुबल से चुनाव जीता है। तो उनको ऐसे बाहुबल की ज़रूरत है, ऐसी दागी चेहरों की ज़रूरत है जो भय कायम कर सकें और जनता से ज़बरदस्ती वोट डलवा सकें। सर डंपिंग होती थी पूरी पोलिंग पे, लोग वोट डालने के डर की वजह से नहीं आते थे। तो ये स्थिति तो बाहुबली ही पैदा कर सकते हैं, इसलिए दागी चेहरे होने चाहिए, इसलिए उनको टिकट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था, वो काफ़ी विवादास्पद था कि मतलब जो लुंगी पहनते हैं वो
योगी इनडायरेक्टली योगी जी के लिए कह रहे थे, जो लुंगी पहनते हैं उनको चुनाव का कोई अता पता नहीं होता है। सर जो टोपी पहनते हैं उनको चुनाव का सब पता होता है, जो लुंगी पहनते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। तो ये तो उनकी भावनाएं बता रही हैं किस तरफ जा रही हैं। इस तरह के बयान उनको शोभा नहीं देते। एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और शायद ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के भी आए हैं, तो इस तरह के बयान उनको शोभा नहीं देती। ये उनको चरित्र पे या उनकी मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। करहल के युवा इस बार किसका साथ दे रहे हैं? सर करहल के युवा तो योगी जी के साथ हैं। युवा तो योगी जी भी हैं। संसद में योगी जी ने एक बार कहा था कि हम शायद अखिलेश से 1 साल बड़े हैं और राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं, तो युवा तो योगी जी भी हैं, तो युवा योगी जी की तरफ ही जाएगा। आपका नाम क्या है सर? सुरेश जाटव। आप ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कितने भी बड़े नेता हो, दारा सिंह चौहान जैसे हों, वो ये कहते हैं कि 5 साल वो मंत्री रहे और उसके बाद जब चुनाव का टाइम आता है तो वो दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी में चला कर ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ योगी सरकार में दलित पिछड़ों के लिए। आप ये बताइए, आप इस कलर क्षेत्र में हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्या क्या कार्य हुए पिछले 5 साल? 5 साल में क्या, हम लोग जो बीजेपी की खुश हैं, मतलब बीजेपी बढ़िया पार्टी है भाई। योगी जी और मोदी जी सही ईमानदार आदमी है, उन्होंने सब कुछ दिया है इसी के लिए। क्या क्या दिया खासतौर पे आप? उन्होंने दिया, आवास उन्होंने दिया, लेटरिन उन्होंने दी, सिलेंडर उन्होंने दी, सब कुछ दिया उन्होंने, गैस चूल्हा सब चीज़ दिया। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अखिलेश यादव जी अब यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या किया है उन्होंने, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनके ही समाजवादी पार्टी का राज चलता है यहाँ, क्या क्या किया है? समाजवादी वादी गुंडा ही है जहाँ पे दुनिया की और कुछ नहीं है। गुंडे की वजह से हम लोग जब बीजेपी में वोट जा रहा है हमारा सब टोटल। किस तरह की गुंडा कर दिया? गुंडागर्दी है, जब एक दुकान पे तुम्हारी छील ली, तुम पे डाली, तुम पे छील ले, तुम पे चिल्ले, ये है वो गुंडागर्दी और क्या है। और बड़ा आदमी तो कोई मतलब कर ही नहीं पाएगा। मतलब आप बताइए, मतलब किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, क्या क्या घटनाएं होती थी? अरे घटनाएं तो एक थोड़ी नहीं, अब कितनी घटना तो आपको बता दें, सारी घटना तो पता नहीं, तो शायद 6 महीना लग जाएंगे। तो आपको एक शॉर्टकट में कह रहे हैं आपसे, बहुत गुंडे ही है यहाँ। गुंडे ही जैसो भैया तुम जब निकाल रहे, हो सकता है मैंने जीत गए तो हमारे ऊपर आप आ जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया। 2016 में सर बिजली का बिल जमा हो रहा था। बिजली के कारीगर कर्मचारी बिजली विभाग के थे, वो बिजली का बिल जमा कर रहे थे। ये जैन धर्मशाला की बात है आगे की। तो बिजली विभाग से उनके 4.5 लाख का उनका जो नकदी उन्होंने कलेक्ट की थी, वो सपरे सरेआम दिन दहाड़े लूट के ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। एक सिंगल FIR तक दर्ज नहीं हुई। और आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके का क्राइम है, तो अब इससे ज़्यादा क्या व्याख्या करें आपको इस क्राइम की।